तो दिमाग पूरा करंट उसका निकल जाता है। जब बच्चे जब पैर दबाते पिता के तो दिमाग करंट सारा निकल जाता है। तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, पैर दबाने से कई सारी बीमारियां दूर होती हैं। पैर में ऐसे से पॉइंट होते हैं, घुटने के पास में ST37 नाम का पॉइंट होता है, वहां पर दबाया जाए तो टाइफाइड ठीक हो जाता है। पैर के अंदर SB6 नाम का पॉइंट होता है, वहां दबाया जाए 10 ठीक हो जाते हैं। पेट में K1 नाम का पॉइंट होता है, वहां दबाया जाए, पिंडलियों के अंदर, पंजों के अंदर K1 नाम का पॉइंट होता है, किडनी 1 नाम का पॉइंट होता है, वहां दबाया जाए तो सर्दी वर्दी होती है, बहुत भयंकर ठंड लगती है, वो चीज खत्म हो जाती है। मतलब ऐसा कौन सी बीमारी है जिसका पॉइंट आपके पैर के अंदर नहीं है? तो आप, मैं कहना स्पेशली कहना चाहूंगा, जो बुढ़ापा आता, बुढ़ापा तलवों से आता, तलवों से, पैर के तलवों से बुढ़ापा आता है, पैर के तलवों से जवानी आपके निकल के बाहर भाग जाती है। तो रोज 5-7 मिनट के लिए बढ़िया तेल लगा के मालिश करो दादाजी के पैर में, दादी के पैर में, तो क्या होगा, उनके शरीर में शक्ति, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी रहेगी। जब ऊर्जा रहेगी तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो आपको बार बार पुकारेंगे नहीं, ये ला के दो, वो ला के दो, ये करो, वो करो, उनको हाथ पकड़ के चलाना नहीं पड़ेगा, अपने दम पे चल लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो अपना का अपने हाथ से कर लेंगे। तो एक तरफ जहां उनकी सेवा करोगे, उनके पैर के तलवे मालिश करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके तलवे घसेंगे ना, आपके तलवे, आपके हाथ भी यूं होंगे, तो आपके हाथ एक प्रेशर पॉइंट दबेंगे। दूसरी बात क्या, उनके के प्रेशर पॉइंट दबेंगे, उनका जीवन स्वस्थ रहेगा, उनकी दुआएं मिलेगी, उनका प्यार मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सारा गुस्सा गुबार सारा खत्म हो जाएगा, और दिल से सौ दुआ निकलेगी, सौ दुआ, सौ दुआ, मेरी बहू इतनी अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरा पोतो पोती इतने अच्छे हैं, क्या दिल से दुआ निकलेगी। तो दुआ पाने का सिस्टम कुछ क्रिएट आप करिए। दुआ पाने का सिस्टम आपके पास में नहीं रहेगा तो समस्याएं, मुसीबतें और तकलीफें, विघ्न, बाधाएं पैदा हो जाएगी। ये दुकान के बाहर, एक दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, दुकान के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, जब आप यहां पर आ सकते हैं, जब आप यहां पर आ सकते हैं तो बेवकूफ बनने के लिए कहीं और क्यों जाते हैं? क्या लिखा था? तो बेवकूफ बनने के लिए कहीं और क्यों जाते हैं? बताइए आप क्या मतलब निकालेंगे इस बात का? एक दुकान पर साइन बोर्ड लगा हुआ था, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने की दुकान खोली गई है, तो क्या, तो फिर आप कहीं और जेब कटाने क्यों जाते हैं? लो हम काटेंगे किसी को, एक बार हमें भी मौका दीजिए। आप कहीं और जेब कटाने क्यों जाते हैं? आप एक बार हमें भी मौका दीजिए। तो आइए, हम एक मौका पैदा कर रहे हैं, हम प्रवचन सुनने के बहाने, हम गुरु चरणों में, मुनि चरणों में बैठने के बहाने में एक अवसर उपस्थित कर रहे हैं। कौन सा अवसर? ठंडे दिमाग से चिंतन करने का, क्या पीछे क्या है, ऐसी कौन सी चीज आपके पीछे होती जो आपको ऊंचा उठाती है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट दिया करती है, जो आंखों में चमक पैदा कर देती है। कमरे में बैठा हुआ था, अभी घड़ी लगी हुई थी, टिक 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 उसकी आवाज आ रही थी। रोज घड़ी को सुन रहा हूं, रोज टिक टिक की आवाज आती है। कल थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी गड़बड़ आवाज आई, और रात में मालूम पड़ा घड़ी थोड़ी सी टें बोल गई, जवाब दे गई। उसको हिलाया डुलाया, फिर थोड़ी सी वो चलने लगी। उनमें चिंतन पैदा हुआ कि वो जो आवाज आ रही है ना, वो जो कांटे कांटे चलना कहो या आवाज आना कहो, दोनों एक चीज होती है। दिल में से भी आवाज आती ना, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेता है ना, वो कान में ऐसा सा वो रबड़ का डालता है, फिर हार्ट के ऊपर धकता है, धक 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 की आवाज आती है। अगर दिल में गड़बड़ी होती है, कोई बीमारी होती है, आवाज बदल जाती है। भीतर गड़बड़ी होती है तो आवाज बदल जाती है। ऐसे ही अगर आपकी आवाज बदल रही है, आवाज में गुस्सा पैदा हो रहा है, तेज पैदा हो रहा है, नफरत अगर आवाज से झलक रही है, मतलब भीतर गड़बड़ी है। वो आवाज क्यों आ रही है? पूरी मशीन लगी है, घड़ी में से आवाज क्यों आ रही? पूरी मशीन लगी हुई है, भीतर के मशीन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, भीतर की मशीन गड़बड़ हो जाएगी, तो बाहर की आवाज आना है तो बंद हो जाएगी, आवाज के अंदर कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ऐसे ही सुबह सुबह मुनि निवास के पास में मंदिर है, जहां पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पास से मुनि निवास है, वहीं पास से मंदिर है। तो सुबह से बर्तनों की आवाज आती है, बर्तनों की आवाज, पूजा पाठ के लिए बर्तन, पुजारी लोग, गृहस्थ लोग, धर्मात्मा लोग, श्रावक लोग आते हैं, बर्तन धोते, कोई से पानी खींचते, पानी गर्म करते हैं, सामग्री धोई जाती है, चावल धोई जाते हैं, लौंग धोई जाती है, बादाम धोई जाती है, चटक धोई जाती है, पूजन सामग्री
बर्तनों की आवाजें आना शुरू हो जाती है, तो क्या ये आवाज और बढ़नी चाहिए, ये आवाज और बढ़नी चाहिए। घड़ी में से आवाज कब आएगी? जब मशीन फिट होगी, दुरुस्त होगी, सही साठ फर्स्ट क्लास फिट होगी, तो घड़ी में से आवाज आएगी। ऐसे ही मंदिर में से आवाज कब आएगी? जब पूजा की आवाजें आ रही हो, आहार दान के समय चौके से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाजें आ रही हो, रात को व्यवृत के समय चौके से, रात को व्यवृत के समय मुनि निवास के कमरे से ये तेल लाओ, इधर करो, ऐसे नहीं दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे मालिश करो, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा पीछे सरको, थोड़ा मुझे भी मौका दो कि आप भी सारा लाभ लूटोगे, चलो हमको भी थोड़ी पुण्य की कमाई करने दो। आवाजें आ रही है, आवाजें बढ़नी चाहिए, ये आवाजें बढ़नी चाहिए, और ज्यादा आवाजें आनी चाहिए, और ज्यादा लोग की आवाज आना चाहिए। आप स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, आप ढांचा कीजिए, आप योजना बने, प्लानिंग करिए, और अधिक लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और ज्यादा आवाजें कैसे आ सकती है। दुकान के अंदर अधिक से अधिक ग्राहक का ऐसी इच्छा होती नहीं होती है? दुकान में अधिक से अधिक ग्राहक आए ऐसी इच्छा होती है। शादी में, पार्टी में अधिक से अधिक मेहमान आए ऐसी इच्छा होती है। बच्चे के और अधिक परसेंटेज आए, और अधिक नंबर आए ऐसी इच्छा होती है। लेकिन क्या मंदिर में अधिक लोग आए ऐसी इच्छा होती है क्या? प्रवचन में अधिक लोग आए ऐसी इच्छा होती क्या? बताओ। अगर है तो आप धर्मात्मा हो। अगला स्टेप, इच्छा हो रही है, इतना पर्याप्त नहीं है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए कि योजना बनाइए, कोई प्लानिंग बनाइए, उस पर अमल कीजिए, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए, करिए। क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्या किया जा सकता, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, आप प्रयास तो करिए। सपना पूरा होता नहीं होता है, लक्ष्य प्राप्त होता नहीं होता, बात की बात है। प्रयास तो करना आपके हाथ में, तो आप प्रयास आप कर सकते हैं। प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। प्रयास करिए उन चीजों के लिए, कोशिश करिए, पुरुषार्थ करिए। एक बार आपके हाथ पैर में हरकत पैदा होती है, लकवा नहीं, लकवा वाला इंसान होता है, जिसको लकवा हो गया, हाथ में लकवा है, उस इंसान का हाथ जरा सा भी हिल डुल नहीं पाता है, जरा सा भी काम नहीं कर पाता है। जो काम नहीं कर, लकवा हो गया है। अगर वो इंसान अपने हाथ से उठा के गिलास का पानी मुंह में डाल लेगा, तो क्या वो गिलास आपको नहीं दे सकता है? क्या बताओ, दे सकता है? लकवा खत्म हो जाएगा तभी तो गिलास से उठा के अपने मुंह पानी डालेगा। लकवा खत्म हो गया उसका, तो जिस गिलास से वो खुद पानी पी रहा है, वो आपको भी पानी पिला सकता है। ऐसे ही आप धर्म की सभाओं में आ रहे हैं, आपने मंदिर की चमक में, रौनक में चार चांद लगा दिए, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से। क्या अपनी अक्ल से अगर मंदिर में चार लोग बढ़ रहे हैं, चार लोग जुड़ रहे हैं, तपस्या में, त्याग में, उपवास में, एकासन में, स्वाध्याय के अंदर, आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से चार लोग जुड़ रहे हैं, यकीन मानिए कल को आपको एक कला मिलेगी। उस कला की वजह से आपके बिजनेस के अंदर, आपके परिवार के अंदर, इवन आपकी लाइफ के अंदर चार लोग और जुड़ जाएंगे। आप लोग को जोड़ना सीखेंगे। आप ये कला आपको यहां पर सीखने को मिलती है। बस यही चीज जीवन में जादू पैदा कर दिया करती है। शेर है, जितना पियो उतनी प्यास लगती है। कई बार पानी ऐसा होता नहीं होता, जितना खाओ उतनी 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 भूख लगती, इतना खाओ उतनी प्यास लगती है। कुछ पानी में इस तरह का तासीर होती है, कुछ पानी इस तरह का, कुछ तत्व कुछ होते हैं उस पानी के अंदर, कुछ इस तरह के भोजन के अंदर होती कुछ चीज ऐसी कि जिसकी वजह से पूरा भोजन कितना भी खाओ, कितना भी खाओ, हजम 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 होते चले जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां का पानी स्पेशली लोग बोतल भर भर के ले जाते हैं, टंकी भर भर के ले जाते, केन भर भर के ले जाते हैं। वो टैंकर आते हैं, पानी चाहिए तो वहां का, उस गांव को, उस शहर का, उस कुएं का है पानी, तो उस तालाब का, उस नदी का चाहिए। क्यों? उसे बड़ा गजब का, बड़ा मधुर टेस्ट है। उस वैसे ही कोई कहे मिलना है तो उससे मिलना है, बात करनी है। कोई आपके बारे में कहे बात करेंगे तो उनसे बात करनी। क्यों? उसकी बातों में रस है, उसकी बातों में स्वाद है, उसकी मुस्कुराहट में दम है, उसकी आंखों में चमक है। दोस्ती उससे करनी है, बैठना तो उसके पास से बैठना है, बात करनी तो उससे करनी है, मिलना तो उससे मिलना, जाना तो उससे घर पे जाना है। क्या? क्यों? ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई ऐसा क्यों सोचेगा बताओ? कोई ऐसा सब सोचेगा जब आपकी साधु के पास बैठने की इच्छा होगी, जब आपकी भगवान के दर्शन करने की इच्छा होगी, जबकि माला को स्पर्श करने की इच्छा होगी, जब आप माला का स्पर्श करना चाहेंगे, गुरु चरणों का स्पर्श करना चाहेंगे, जनवाणी का स्पर्श करना चाहेंगे, तो
देन पीपल विल बी इन योर टच। मोबाइल में लिखते हैं ना, कीप इन टच। लोग टच कब करेंगे आपको? लोग कब टच करेंगे आपको? कब आपके टच में रहेंगे? जब आप धर्म के टच में रहोगे तो लोग आपके टच में रहेंगे, और आप धर्म के टच से दूर हो जाओगे, लोग आपके टच से दूर हो जाएंगे। विदेश की बात है, कि बोलूंगा नहीं मैं। प्रधानमंत्री, पूरी सभा लगी हुई थी, असेंबली। प्रधानमंत्री किसी महिला सांसद से उलझ गए, थोड़ी तुतू में हो गई, थोड़ी बहस हो गई, उससे गुस्सा आया। थी तो महिला, भली वो नेता बन गई हो, थी तो महिला, भली मिनिस्टर बन गई, थी तो महिला। तो गुस्सा आया और बोलती प्रधानमंत्री से, अगर मेरी आपसे शादी हो जाती ना तो मैं आपको जहर दे देती, जहर। प्रधानमंत्री बोलता है, बहन जी अगर मेरी आप शादी होती मैं खुद ही जहर खा लेता। बोले क्या? तो मैं खुद ही बोले मैं जहर खा लेता। बोले तो देवियों देवताओं, मुंह से शब्द ऐसे ना निकले कि सामने वाले को लगे कि यार इससे अच्छा तो अपन जहर खा के मर जाओ। ये क्या जिंदगी है, ये क्या नरक बना के रखा है। नरक किसी और ने नहीं बनाया, परिवार को, गृहस्थी को, जीवन को हम खुद अपने स्वर्ग नरक का निर्माण करने वाले होते हैं। जब पूजा की थाली हाथ में आती है, क्या जब पूजा की थाली हाथ में आती है, बहुत बड़ा तोहफा भरा उपहार होता है। क्रिकेट मैच, जो बड़े बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट होते हैं, ओलंपिक गेम होते हैं, एशियाड गेम्स होते हैं, कौन कौन से गेम होते हैं, जो खिलाड़ी जीत जाता है तो हाथ में क्या आता है? शील्ड आती है, ट्रॉफी आती है, बड़ा बड़ी तोहफा उपहार उसको इनाम में मिलता है। तोहफा उसे इनाम में मिलता है, शील्ड हाथ में आती है। जब हाथ क्रिकेट का बल्ला आता है तो हाथ में शील्ड इनाम में आती है, और जब दिल में भक्ति आती है तो पूजा की थाली हाथ में आती है, आहारदान की थाली हाथ में आती है। आहारदान की थाली आपके हाथ में है, पूजा की थाली आपके हाथ में है, वो थाली नहीं है, ये जस्ट लाइक शील्ड। आपको शील्ड मिल रही है, आपको इनाम मिल रहा, आपका उपहार आपको मिल रहा है। आज भी याद है, छोटा था, शायद 5वीं 6वीं क्लास में था, बहुत सुंदर लेक्चर दिया, बहुत बढ़िया भाषण दिया, सारे बच्चों ने तालियां बजाई। अब वो क्या हुआ, एक बड़ा सुंदर कटोरा, डिजाइनर कटोरा इनाम में मिलना था। 3 इनाम थे, तो वो जो एक तीसरा बच्चा था, कटोरे 2 ही थे, तीसरा मिला नहीं, कटोरा मिला नहीं। टीचर ने कहा, बेटा तुम तो कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने होशियार हो। देखो वो तीसरा वाला थोड़ा छोटा बच्चा है, एज ग्रुप का होता है ना, एज ग्रुप कॉम्पिटिशन होता है, बड़ी क्लास के लिए, छोटी क्लास के लिए और छोटी क्लास के लिए। बेटा शायद मैं 6th क्लास में था, शायद मैं 5वीं में जितने भी था, बेटा देखो वो 2nd क्लास का बच्चा है, उसको भी इनाम मिला है, और तुम तो 5वीं 6वीं के बच्चे हो, तुम तो ये तुम्हारा कटोरा हम उसको दे देते हैं। ठीक है उसको दे दो, उसको दे दिया। अब एक तो इतनी मेहनत करी, बोलने में जान लगाई, कटोरा इनाम, भले कटोरा मिला, कहने में कटोरा था, लेकिन इतना सुंदर डिजाइनर कटोरा था। हाँ, तो वो उसको दे दिया। अब चक्कर लगते थे टीचर के, अब चक्कर लगे टीचर के, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऑफिस से पहुंच जाते, सर वो इनाम, सर वो कटोरा, सर वो इनाम, सर वो कटोरा, सर वो इनाम, सर वो कटोरा, सर वो इनाम, सर वो कटोरा। गुस्से वाले, मैं क्या, कहां से लाऊं मैं कटोरा तेरे लिए, कहां से लाऊं कटोरा मैं तेरे लिए? क्या उसने इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा, इतना उसने इतना डांटा, दिल में ऐसा डर बैठ गया, दिल में इतना खतरनाक, इतना जोरदार डर बैठ गया, फिर दोबारा इतने साल तक स्कूल में पढ़े, कभी ऑफिस से पैर रखने की हिम्मत नहीं हुई। जरूरत तो पड़ी पर हिम्मत नहीं हुई, ताकत नहीं हो पाई। एक सदमा सा बैठ गया, एक तरफ वो निगेटिव सदमा बैठता है दिल के अंदर, बड़ा भारी अपमान जहां से होता है, वहां पर आप भूल के भी नहीं जाते हैं। जब मंदिर के अंदर आते हैं, पॉजिटिव सदमा तो नहीं कहना चाहिए, उपहार मिलता है, सौगात मिलती, त्योहार सब मिला करता है। ये पुण्य और पाप, ये दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई। यहां पुण्य है तो पाप का अस्तित्व है, पाप है तो पुण्य का अस्तित्व है। अगर मात्र उजाला उजाला है तो अंधेरे की क्या औकात है? कौन पूछेगा अंधेरे को? बताइए, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, कहां पे जल रहा है? उधर
दोपहर को 12 बजे मैदान में, उसकी रोशनी बिल्कुल भी आपको आकर्षित प्रभावित नहीं करेगी। उसका कुछ मूल्य नहीं, उसका कुछ औकात नहीं, कुछ वैल्यू नहीं उस ट्यूबलाइट की। दोपहर को 12 बजे सूरज के उजाले में ट्यूबलाइट को कौन पूछेगा? ट्यूबलाइट की पूछ तभी होगी जब भयंकर घनघोर घुप अंधेरा होगा, तभी ट्यूबलाइट की कीमत आपको समझ में आने वाली, मालूम पड़ने वाली है। तो वह अंधेरा उस ट्यूबलाइट को कीमती बना देता है। ऐसे ही जीवन में आने वाले दुख आपके सुख के क्षणों को बेशकीमती बहुमूल्य बना दिया करते हैं। दुख की बदलियां नहीं आएगी, दुख के बादल नहीं मंडराएंगे, तो आपके सारे सुख धरे रह जाएंगे, कुछ कीमत नहीं होगी, कुछ औकात, कुछ वैल्यू, कुछ प्रभाव, कुछ महत्व नहीं होने वाला। चक्की में क्या होता है? हाथ यूं घूमता है, चक्की पीसते हाथ यूं घूमता है। आरती में हाथ कैसे घूमता है? यूं घूमता है ना? तो वो चक्की हाथ यूं घूम रहा है, हाथ यूं गोल गोल घूम रहा है। आरती में भी हाथ गोल गोल घूम रहा है। चक्की जब यूं घूमती है, पेट भर जाता है, पेट को तृप्ति मिलती है, शरीर को तृप्ति मिलती। जब आरती का हाथ घूमता तो आत्मा को तृप्ति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो कभी हाथ यूं तो बहुत बार हाथ घूमता, अब तो इलेक्ट्रिक चक्की आ गई, अब तो बटन दबाया और सीधे आटा आपके हाथ में आ जाता है, सीधे आटा आपके हाथ में आता है। ऐसा कुछ होना चाहिए आपकी लाइफ में। बटन दबाया वो सीधा खुशी इधर। बटन दबाया मतलब क्या? यूं ली, है ना? आजकल पहले माला ऐसे फेरते थे, ऐसी गोल माला, सूत की, धागे की, मोती की माला होती थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक माला आ गई। छोटा सा काउंटर होता, छोटा सा एक मशीन होती है, टिक 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 दबाते जाओ, टिक 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 दबाते जाओ, और क्या वो माला की गिनती। आज से 50 साल पहले किसी दादाजी ने सोचा भी नहीं होगा। 50 साल पहले, 60 साल पहले, या शायद 30 साल भी बोल लो, 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिना धागे की माला होगी, बिना मोती की माला होगी, सोचा भी नहीं होगा। अब विज्ञान है, साइंस है, वो कमाल किया है। हाँ, होता है।